बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यहाँ हम आज जो है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी से करेंगे। मुझे असल में माज़रत के साथ कि पहले इसकी पीडीएफ में कुछ फ़ाइल्स नहीं मिल रही थी और बोर्ड पे मैं ये डिस्कस करना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इसके लिए बुक का होना भी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन और इसके लिए। तो इसलिए ये मैंने नोट्स कहीं से डाउनलोड किए हैं। अब चाहें तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें तो उसमें हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इससे याद कर सकें। ये किसी एकेडमी के, मेरे अपने नहीं है, बहरहाल उसका ये डेटा यूज़ करते हुए ताकि हम कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकें। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। आप सारों के प्रॉपर यूनिट्स निकालें। दो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। आपको पता है सर स्ट्रेस का जो यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। स्ट्रेन यूनिट लेस है, पहले को क्रॉस लगा दिया, ये सवाल में जवाब में नहीं आता। सरफेस टेंशन ये हमेशा फोर्स होती है, न्यूटन मीटर हो ही नहीं सकता। एनर्जी के यूनिट्स ये नहीं होते हैं, या FD वाले यूनिट्स होते हैं जिसको न्यूटन मीटर, जूल या किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो आखिरी यूनिट इसका जो है डी पार्ट इसका एक्यूरेट आंसर है और इसी आंसर को आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन SI यूनिट। SI यूनिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड द SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के SI यूनिट्स को कौन सा जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पास्कल प्रेशर के यूनिट्स हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन इसको आप टिक लगा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज अ वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ओशियन वेव्स। स्पीड ऑफ ओशियन वेव्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इनमें से वैलिड फार्मूला है? ये सारे फार्मूले, नन तो आंसर नहीं होगा क्योंकि फार्मूला पूछा है, और V इज़ इक्वल टू रो जी एच ये जो है फार्मूला है ही नहीं। तो अब हमारी डिस्कशन A और C के बीच में है, तो A और C के डायमेंशन निकालिए। तो A के जो डायमेंशन आते हैं वो स्पीड के डायमेंशन आते हैं, तो इस वजह से आपका ये फार्मूला करेक्ट होगा। व्हाट इज़ SI यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट K इन द फॉलोइंग इक्वेशन? तो F इज़ इक्वल 6 पाई ईटा RV या इज़ इक्वल टू KRV। बेसिकली ये ईटा के यूनिट्स हैं। तो ईटा क्या होगा, इसी साइड पे अगर K को रखें तो ये इक्वेशन बनती है F/RV। क्या बनती है? F/RV। तो F के यूनिट्स लिखें इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, और RV के R रेडियस है, V वेलोसिटी है। तो इसके जो यूनिट्स बनते हैं वो बनते हैं A पार्ट जो आपका नज़र आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर होगा। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? बेटा इसमें से पहली वैल्यू जो है ये छोटी है, बाकी आप इनके प्रीफिक्सेस की वैल्यू लगा के कर सकते हैं। 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 गीगामीटर, क्या ये किस चीज़ के इक्वल होगा? पहला आंसर इसका हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सवाल करें, क्योंकि किलोमीटर डिवाइडेड बाई गीगामीटर, तो ये कभी भी दोनों जो हैं वो यूनिट कट के नियर यूनिट नहीं बना रहे होंगे, तो यूनिट लेस होगा, पहला आंसर नहीं है। और इसी तरह E और D भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर आप इनके वैल्यूज़ जानते हैं, K की 10 की 3 होता है, गीगा 10 की +9 होता है, तो ऊपर लेके जाएंगे 10 की -6 सिर्फ आएगा, जिसको माइक्रो लिखते हैं। तो B पार्ट इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। इन अ क्रिकेट मैच 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंटेड 1 बाई 1। एक बात बताता चलूँ, जब आपकी वैल्यू ज़ीरोज़ इन्वॉल्व करती है और उसका लीस्ट काउंट 1 होता है, तो फिर उसमें जितनी ज़ीरोज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसमें 500 के अंदर चूँकि 3 डिजिट हैं, तो इसका जो आंसर है वो A आंसर है, यानी 3 आंसर होगा। आगे बढ़िए। इन अ क्रिकेट मैच के बाद वाला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है, द क्वेश्चन रिलेटिंग प्रेशर एंड द इक्वेशन रिलेटिंग प्रेशर एंड डेंसिटी P इज़ इक्वल टू रो जी एच, ये प्रेशर ऑफ लिक्विड का फार्मूला है। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट की शक्ल में। बेटा बेस यूनिट की बात हो रही है तो A और B कभी भी हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि A और B में दोनों में न्यूटन मौजूद है, न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। अलबत्ता C और D को आप चेक करें। C की जो है, अगर आप लेफ़्ट साइड पे डायमेंशन लिखें प्रेशर के या SI यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, और राइट साइड पे
तो ये सी आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। इस तरह सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्री फॉल जी इज़ शोन इन द टेबल, विच सेट ऑफ द वैल्यूज़ या रिज़ल्ट इज़ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिसाइज़ हैं, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगी वो प्रिसाइज़ वैल्यू होंगी। तो डी जो है हमारे पास इसमें आंसर जो है वो प्रिसाइज़ वैल्यूज़ को शो कर रहा है। माजरत के साथ शोर आ रहा हो तो माजरत, क्योंकि गर्मी है, पंखा चल रहा है तो थोड़ी सी इसके अंदर नाइस होगा, अलबत्ता थोड़ी सी गुजारा कीजिएगा। इमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस एम हैज़ एक्सेलरेशन ए, इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। एक मैस एम है जिसका एक्सेलरेशन ए है और डिस्टेंस एस मूव करती है टाइम टी में। पावर यूज्ड इन द एक्सेलरेटिंग मैस जो है, जो इसमें पावर यूज़ किया जा रहा है वो आपको नज़र आ रहा है, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है इनकी दी हैं, 0.1 है, 1 है, 1.5 है और 0.5 है। आंसर पूछता है क्या होगा बेटा, ये चूँकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर जितनी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं इनका सम ले लेते हैं, सम 3.1 आता है, आंसर इसका सी होगा। विच वन इज़ द पेयर ऑफ एस आई बेस यूनिट। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा जो है इसमें से बेस यूनिट्स का पेयर है। तो सी जो है आपको नज़र आ रहा है, ये इसका पेयर होगा। ये जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रिपीटेड है पिछले मेथड के मुताबिक, जैसे पीछे किलोमीटर और गीगामीटर था। तो इसमें बेटा इनकी वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे तो इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपका 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर आएगा वो 10⁻15 वाला आंसर आएगा, यानी डी पार्ट इसका आंसर होगा। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज विद लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, करेक्ट मेजरमेंट इज़। तो इसकी करेक्ट मेजरमेंट कितनी होगी? चूँकि आपका जो लीस्ट काउंट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो इसकी करेक्ट वैल्यू भी 3 डेसिमल प्लेसेस वाली होगी। तो सी पार्ट जो है इसका वो एक्यूरेट होगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज़ इक्वल टू 1/t होता है। टी के डायमेंशन लिखें, टी की -1 होता है। आप चाहें तो मैं सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। विच वन इज़ द लीस्ट सब मल्टीपल, इसमें से सब मल्टीपल सबसे कम सब मल्टीपल कौन सा है? देखिए इन सारों की आपने वैल्यूज़ देखनी है। पी को 10 की -15 होता है, सॉरी 10 की -12 होता है। फेमटो जो है ये आपके पास 10 की -15, ऑटो 10 की -18 और नैनो जो है ये 10 की -9 होता है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? सी आंसर है। 1 फेमटो इज़ इक्वल टू, नीचे हाँ उसी क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, 1 फेमटो किसके इक्वल होगा? तो 1 फेमटो जो है 10 की -15 के इक्वल होगा। लास्ट है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड, ये भी साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताई हुई है, 2.3 10⁻1 2 3 -3 आंसर वाला ढूंढ ले, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये देख लें स्क्रीन के ऊपर मैं ये आंसर शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर नीचे कोई प्रॉब्लम उसमें क्वेश्चंस में हो रही हो तो आप इसको पूछ भी सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने सवालात शेयर कर सकते हैं और हमसे ये डिस्कशन कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक बात जहन में रहे बेटा कि ये ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है कि MCQs यही आए। अलबत्ता ज़्यादातर चांसेस पिछले 1-2 साल में ये हुए हैं कि फेडरल बोर्ड जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस नई बुक जब से आई है KPK वाली तो एक्सरसाइज से दे रहा है। ये तो आपका एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको कि आपने इसी एक्सरसाइज की शेप के 10 MCQs अपनी तरफ से ख़ुद बनाने हैं और उनको सॉल्व करके उनकी की भी बना लेनी है। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपने देख ली होंगी। समझना मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ चुकी हैं या नहीं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।